कहानी की शुरुआत में हमें कार में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किम्बरली। अपने कार से रियलिटी शो शुरू करने के लिए वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उसी वक्त ये अपने मैनेजर से कॉल पर बात भी कर रही थी जो उसे उस जगह की लोकेशन बता रहा होता है। कुछ ही दूर जाने के बाद उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं जिसे देखकर वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि उसे अब किस रास्ते से जाना है। फिर मैनेजर उसे फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने के लिए कहता है और उसी की बात मानकर वो उसी के ही रास्ते जाने लगती है। अब जैसे ही किम्बरली उस रास्ते से जाने लगती है तभी उसके मैनेजर का कॉल कट जाता है क्योंकि उसके मोबाइल में सिग्नल ही नहीं थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। किम्बरली ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाती है और वो देखती है कि वो आदमी मरा नहीं होता, उसकी सांसें चल रही थी। लेकिन जैसे ही किम्बरली उसके पास जाती है तभी वो आदमी उसे झपट कर काट लेता है और उसके होंठ को कच्चा चबा जाता है और किम्बरली दर्द से तड़प रही थी और वो भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक और आदमी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे पकड़ लेता है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि थ्री फिंगर ही था और वो किम्बरली को सामने खड़ा करके दो हिस्सों में काट देता है। जिसके बाद दोनों उस बॉडी के हिस्से को ले जा रहे थे। जिसके बाद हमें रिटायर्ड डेल नाम के आदमी को दिखाया जाता है और यही वेस्ट जंगलों के वर्जीनिया के मैनेजर थे जो एक शो का होस्ट कर रहा था। उसके शो का नाम ओपोक्लिस्ट रखा गया था। इनकी टीम में 6 लोग पार्टिसिपेट किए हुए थे जिसमें किम्बरली जो वहाँ पर जा तो रही थी लेकिन पहुँच नहीं सकी क्योंकि वो रास्ते में ही आदमखोरों का शिकार हो गई थी। और यहाँ पर हम एक माइकल नाम के लड़के को देखते हैं जो उस शो को लीड कर रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर था। सभी लोग अब शूटिंग के लिए रेडी तो हो जाते हैं पर किम्बरली वहाँ पर नहीं थी, जिस पर माइकल सभी लोगों से कहते हुए डिसाइड करता है कि हम सभी लोग इस शो को उसके बगैर शूट करेंगे। और वो उस शो के दूसरे प्रोड्यूसर मारा से कहता है कि वो 6 कंटेस्टेंट बन जाए और वो जल्दी से हाँ भी कर लेती है। अब ये सभी पूरे जंगल में कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सभी लोगों पर नजर रख सके और साथ साथ वो लोग पार्टिसिपेट के ऊपर भी कैमरा लगा देते हैं। जिसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। 6 लोगों को अजीबो गरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जंगल में जाकर खाना ढूंढना है। वो उन सभी लोगों को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और जो उनके रूल्स होते हैं वो उन्हें बता दिए जाते हैं। जिसके बाद शो को स्टार्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो उन्होंने आर्मी में कैमरा लगाया था उस फुटेज में हम नील को देखते हैं जो उस समय वो टॉयलेट कर रहा होता है और तभी अचानक पीछे से थ्री फिंगर आता है और नील का गला काट कर उसे मार देता है। यहाँ पर हम डेल को देखते हैं जो जंगल में अपने गेम को सेटअप कर रहा होता है और जब वो अपने गाड़ी पर बैठता है और तब वो देखता है कि उसके गाड़ी में किसी ने तीर मारे हैं और उसके गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था और उस पर भी कोई अपने तीर से वार करना शुरू कर देता है। लेकिन किसी तरह वो खुद को बचाता है और भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन तभी थ्री फिंगर अपनी कुल्हाड़ी से उस पर वार करता है लेकिन डेल बच जाता है और अपने चाकू को निकालकर उसकी तरफ मारता है जो सीधा जाकर उसके सीने में लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी अचानक पीछे से एक और आदमी आता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। और यहाँ पर माइकल अपने सीन को शूट कर रहा होता है और ये अपने चैनल के थ्रू दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी कुछ दिखाना चाहता था। लेकिन जैक इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी इस शो को देखेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलिना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि वो उस शो में सबसे ज्यादा नजर आए, इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। लीना और मारा को एक टास्क मिलता है और टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर उनके मिशन को पूरा करना था और वो दोनों तेजी से भागकर उस रिवर के पास जाती है और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद वो उस टास्क को पूरा भी कर लेती है। लेकिन तभी वो साथ में माइकल और एलिना को देख लेती है और वो ये देखकर काफी टूट जाती है क्योंकि ये सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही थी और वो टूट कर रोने लगती है। जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। और हम यहाँ पर देखते हैं एम्बर और जॉन्सी को जंगल में बारबेक्यू दिखता है जिसे देखकर उन्हें लगता है कि यही उनका टास्क है। जिसके बाद दोनों उसे उठाकर वहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लीना उस जगह को छोड़ना चाहती थी। तभी रास्ते में उसे एक घर नजर आती है और वो कॉल करने के लिए दोनों घर के अंदर जाती है। उस घर में कुछ अजीब लोगों की पिक्चर्स भी नजर आती है जिसमें टोटल 4 लोग थे जिसमें माता पिता और कुछ फैमिली मेंबर्स थे और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे। और वो दोनों उस पिक्चर को देखने लगती है कि तभी वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो 2 लोगों को देखकर डर जाती है क्योंकि वो दोनों माँ और बेटी दिखने
देखने में काफी अजीब लग रही थी। माँ प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसे डिलीवरी पेन हो रहा था। उसकी बेटी अपनी माँ को एक टेबल पर लेटा देती है और वहीं पर ही एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा दिखने में काफी अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी माँ ने एक म्यूटेंट बच्चे को पैदा किया था। नीना और मारा उन्हें बहुत ध्यान से देख रही थी कि तभी उसकी बेटी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो उनकी तरफ जाकर झपट पड़ती है, लेकिन ये दोनों उस दरवाजे को बंद कर देती है। मगर बाहर से उसकी माँ की बेटी दरवाजे को तोड़ रही थी और सारी विंडो भी बंद होती है। वो काफी डर कर घबरा जाती है क्योंकि अब उनके पास यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन मजबूरी में उन्हें उन्हीं के टॉयलेट से होता हुआ एक रास्ता मिलता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगती है। लेकिन उनका फादर उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करते हुए एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सर पर लग जाती है। नीना ये देखकर वहाँ से डर कर भागने लगती है। वो आदमी यानी उस बच्ची के फादर वहाँ आकर मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और नीना का पीछा करने लगता है, लेकिन नीना एक जगह पर छुप जाती है और अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ उस बच्चे की माँ ट्रक लेकर अपने बेटे को लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांध दिया था। वो उसकी उंगली को खाकर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास आकर गिरती है। नीना ये देखकर अपने आप को संभाल लेती है और जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर हावी की तरफ चला जाता है और एलिना को वहीं पर ही छोड़ देता है। म्यूटेंट ब्रोदर काफी देर से उन दोनों को देख रहा था कि तभी वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और उसे ऐसा करते हुए देखकर जेलस होती है और उसे मारने लगती है। एलिना वहाँ से भागने की कोशिश करती है कि तभी उसकी बहन चाकू लेके उसके पीछे पड़ जाती है। वो अपने चाकू से काफी ज्यादा जख्मी कर देती है और वो उस पर इतना ज्यादा वार करती है कि वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ देती है। अगले सीन में डेल को जब होश आता है तभी वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटका दिया है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होकर नील को काट कर अपने डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वो आदमी अपने शिकार को लेकर आते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को कर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर थ्री फिंगर डेल को मारने वाला था कि तभी डेल उस पर वार करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल क्योंकि काफी ताकतवर और बहादुर सोल्जर था, इसीलिए वो थ्री फिंगर से मुकाबला करता है और दोनों आपस में ही लड़ रहे थे। लास्ट में डेल उसकी गन को छीनकर उसी को ही उड़ा देता है। इसके बाद डेल उन सभी म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है। यहाँ पर ये चारों लोग मिल को ढूंढ रहे थे, तभी जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें आती है और वो दोनों भाई बहन थे और वो उन सभी को देखकर दोनों उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना इन दोनों को देखकर वहाँ से भागने लगती है। वो तीनों उनका मुकाबला करता है, वो सभी उनसे लड़कर और वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वहीं पर ही फंस जाती है। नीना एक सेल्फिश लड़की थी, वो सभी को मुसीबत में छोड़कर भाग जाती थी, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। जैक एम्बर और जॉन्सी को कहता है तुम दोनों मिल की तरफ चले जाओ, हम दोनों वहीं पर ही मिलेंगे, और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है। जिसके बाद वो नीना की चीख से उसे ढूंढ लेता है और उसे बाहर निकालने लगता है, पर उसे बचाते हुए उसके शोल्डर में मोच आ जाती है। जब ने यहाँ पर ट्रक की आवाज सुनाई देती है, वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो एक झरने के पास चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और उन्हें देख लेती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। ये देखते हुए दोनों रिवर में ही कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे थे कि तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो खुद भी उसी ट्रैप में फंस जाती है और तभी वहाँ पर म्यूटेंट बाप बेटे आ जाते हैं और वो म्यूटेंट अपने तीर से उन दोनों को मारता है, पर उसका बेटा कहता है कि डायट में मारूंगा, जिस पर उसके पिता उसको तीर दे देता है। जिसके बाद उसका बेटा एक ही तीर से उन दोनों को मार देता है। नीना और जैक बड़ी मुश्किल से एक पेपर फैक्ट्री की तरफ पहुंचते हैं और वहां एक अलमारी पर उन्हें एक खोपड़ी मिलती है जो एक छोटी बच्ची का था। नीना उसे देखकर काफी डर जाती है और सोचती है कि ये बच्ची शायद इन्हीं म्यूटेंट से भागकर यहाँ पर छुपी हुई थी, इसी वजह से उसकी मौत हो गई, और इंतजार करते करते वो वहीं पर ही मर गई और उसकी वजह से नीना वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि विक्टिम्स की वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो तादाद में बहुत ही ज्यादा थी, और वहाँ पर उनकी आरवी वैन भी थी जिस पर माइकल की जोर जोर से आवाजें आती है और वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब जैक अंदर जाता है तब वो माइकल का लाइव वीडियो देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ पर बच्चे की माँ
यानी वो म्यूटेंट माइकल को बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। यहाँ पे जैक को पता चल जाता है कि ये उनके लिए एक बिछाया हुआ ट्रैप है जो उनमें फंस जाते हैं और ये दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तब वो देखती है किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के साथ बांधा हुआ है और जैक को भी सामने लटकाया गया है। कुछ देर के बाद उस फैमिली के डिनर का टाइम आता है। डिनर करने से पहले वो सभी एक प्रेयर करते हैं। उनका बेटा जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालने लगता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये फैक्ट्री इनका असल में घर था। वहाँ पर एक ग्राइंडर में बची हुई बॉडी पार्ट्स को डाल देती है। वहीं पर टेल भी होता है। यह सब दिख रहा होता है। टेल जब बाहर आता है तब उसके मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है जिससे उन सभी को पता चल जाता है। आवाज सुनते ही वो सभी उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद टेल म्यूटेंट ब्रदर्स सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और उन दोनों को अपने डायनामाइट से उड़ा देता है। जिसके बाद टेल नीना के पास पहुंचकर उसे आजाद कर देता है। उसके बाद वो जैक को भी खोल देता है। तभी वहाँ पर म्यूटेंट पति पत्नी आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़ों में हुआ देखकर पागल हो जाते हैं। उसका पति टेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है लेकिन टेल काफी मजबूत इंसान था इसीलिए वो खुद को बहुत संभालता है। उसकी पत्नी भी टेल के गर्दन पर चेन फेंकती है जो सीधा जाकर गले को कस लेती है। उसके गर्दन से काफी ज्यादा खून बहने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस फैक्ट्री से बाहर आ जाती है पर गलती से जैक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है और वो पति पत्नी वहाँ पर आकर उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जैक के चिल्लाने की आवाज आती है और अब वो उसके हेल्प के लिए चाहती है और वो उसके गर्दन पर बाइट करके उसका मांस निकाल लेती है और जैक मारते हुए उसके पति को ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। कि तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आकर उसे बाहर निकाल लेती है। कि तभी नीना एक लिवर को खींच लेती है जिससे एक बड़ी पेड़ की लकड़ी उनसे टकराती है और उन दोनों को ग्राइंडर में फेंक देता है जिससे उनके बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद नीना और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता, वो जिंदा था। वो एक बच्चे को खून पिला रहा होता है और फिर मारा की फिंगर से उसको खून पिलाता है। वो बच्चा काफी अजीब लग रहा था और उसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पे।